नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ शिक्षा में। आज से हम लोग यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने वाले हैं, यानी ऊंचाई और दूरी आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को एकदम अच्छे से हम लोग कवर करेंगे और हर एक प्रश्न जो है इससे रिलेटेड बेसिक लेवल से आपका जो स्टैंडर्ड हाई लेवल तक का है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे और हर एक के लिए आपको ट्रिक बताएंगे, आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का जो हमारा सीरीज़ चलेगा अभी 1, 2, 3 वीडियो तक, है ना, इसमें हर एक तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक छोटी छोटी बात आपको देखनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को एकदम कुछ ही सेकंड्स में आप उनको कर लें। ठीक ना, तो ज़रूरी है कि आप फोकस बना के रखिए, तभी आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है, यानी ऊंचाई और दूरी। देखिए, जो ऊंचाई और दूरी है, यानी इस टॉपिक में जिस तरह के प्रश्न आते हैं वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है, यानी ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब बात आती है कि जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए अनुपात निकालते हैं, उसके लिए कोण देखते हैं, है ना, tan थीटा sin थीटा जो भी है वो सब कुछ हम लोग देखते हैं। उसी तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस में भी त्रिकोणमिति का ही प्रयोग होता है, यानी समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग यहाँ पर भी होता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम दो चीज़ें यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में समझेंगे, एक अवनमन कोण और दूसरा उन्नयन कोण। सबसे पहले इन दोनों को समझते हैं और पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको पूरा सब कुछ क्लियर करवाएंगे और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, फिर आपको क्वेश्चन फंस ले चलेंगे और वहाँ पर आपको बस 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण को इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण को इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ गए। उन्नयन कोण देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि जब आप देखते हैं तो आपका आँख जो है, मान लीजिए कि आपका आँख यहाँ पर है, ठीक है। अब आप जब देखेंगे तो आँख से जनरली आप सीधा देखते हैं, ठीक है। तो जनरली आप कैसे देखेंगे, इधर से ऐसे एकदम सीधा देखेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो आँख से जो ये रेखा सीधा बनती है, इस रेखा को क्या कहा जाता है, इस रेखा को कहा जाता है क्षैतिज रेखा। क्या कहा जाता है, हर एक पॉइंट एकदम बहुत बढ़िया से समझिएगा, एकदम इत्मीनान से समझिएगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा क्षैतिज रेखा। बात यहाँ तक समझ में आई। अब देखें, ये तो हमारी हो गई क्षैतिज रेखा, यानी आँख से एकदम सीधा रेखा जो जाएगा वो हमारा क्षैतिज रेखा होगा। अब मान लीजिए कि हमारी जो वस्तु है वो कुछ ऊंचाई पर रखी गई है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है। अब इस वस्तु को आपको देखना है, इस वस्तु को आपको देखना है, आपका आँख यहाँ पर है, तो आपको बताइए नज़र उठाना पड़ेगा या नज़र झुकाना पड़ेगा। तो आप जाहिर सी बात है कि नज़र उठाकर ही इस वस्तु को देखेंगे। तो जब नज़र उठाएंगे तो आपके आँख से इस वस्तु तक एक सीधी रेखा बनेगी कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, बनेगी। तो आपने इस वस्तु को देखने के लिए अपना नज़र उठाया या झुकाया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमने अपना नज़र उठाया इस वस्तु को देखने के लिए। तो जब हम नज़र उठाते हैं तो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है, हमने क्या किया, नज़र उठाया, तो ये जो एंगल बनेगा यही एंगल होता है हमारा क्या, उन्नयन कोण। बात समझ में आ गई। तो क्षैतिज रेखा के साथ जो यहाँ पर दृष्टि रेखा के साथ बनती है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच में कोण बनती है, वो उन्नयन कोण कहलाती है। कब, जब हम ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा से ऊपर बनी हुई कोण क्या कहलाएगी, उन्नयन कोण कहलाएगी। बात समझ में आई। समझते हैं इसको कि अवनमन कोण क्या होता है। मान लीजिए अब यहाँ पर आपका आँख यहाँ है, तो आँख के सिधाई में
जो एक रेखा होगी उस रेखा को क्या कहेंगे हम लोग, क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो ये हमारी हो गई क्षैतिज रेखा। अब मान लीजिए कि आप किसी छत पर हैं, ठीक है, आप किसी छत पर हैं और छत से नीचे आपके बगल से मतलब रोड से कार गुजर रही है। अब उस छत से नीचे उस कार को देखना है, ठीक है। मान लीजिए कि कार यहाँ पर है, कार यहाँ पर है, तो आपका आँख तो यहाँ है ना। अब इस कार को अगर देखना है नीचे तो आपको नज़र झुकाना पड़ेगा या उठाना पड़ेगा। तो आप जाहिर सी बात है कहेंगे कि नज़र झुकाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमने इस कार को देखने के लिए नज़र झुकाया। तो जो ये क्षैतिज रेखा के साथ नज़र झुकाने पर कोण बना, वो कौन सा कोण कहलाएगा, वो कहलाएगा अवनमन कोण। क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। बात इतनी सी समझ में आपको आ गई होगी कि उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या होता है। हर एक पॉइंट को बड़े ही गौर से समझिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक आपको यहाँ पर समझा देंगे। देखिए बहुत से सवाल ऐसे आएंगे ना जिनको आप देखते ही तुरंत सेकंडों में बता सकते हैं, कॉपी पेन उठाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा आपको ट्रिक हम बताने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने समझ लिया कि उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या होते हैं दोनों। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली और है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम इस रेखा के समांतर यहाँ से एक और रेखा खींच देते हैं, ठीक है। इस रेखा के इस ऊपर वाले क्षैतिज रेखा के समांतर यहाँ पर एक रेखा हम और खींच देते हैं, ठीक ना। ये तो बताइए कि जो हमारा त्रिभुज होता है या फिर ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो जो एकांतर कोण बनता है यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब देखिए अगर हमारा आँख यहाँ पर होता तो ये क्या बन जाता, हमारा उन्नयन कोण बन जाता, क्योंकि क्षैतिज रेखा के ऊपर कोण बन रहा है और ये हमारा अवनमन कोण है। तो जनरली अगर देखा जाए तो उन्नयन और अवनमन को हम लोग डिफरेंशिएट भले करते हैं, लेकिन दोनों कोण जो माप होता है उन्नयन और अवनमन का वो बराबर होता है। बात समझ में आ गई। तो उन्नयन और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं, लेकिन हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हैं उनको, जब हम ऊपर देखते हैं नज़र हमारी उठती है तो उन्नयन कोण बनता है और नज़र हमारी झुकती है तो अवनमन कोण बनता है। बात समझ में आ गई। तो उन्नयन और अवनमन, अगर आप गलती से कहीं पर उन्नयन के जगह पर अवनमन समझ लिए या अवनमन के जगह पर उन्नयन समझ लिए तो आपके उत्तर में कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि दोनों कोण बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, गलती ना हो, है ना। अगर गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अब हम आते हैं अपने सवालों के लिए जो कॉन्सेप्ट ज़रूरी है उसको हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पहले केस की बात करते हैं कि पहला केस हमारा क्या बनेगा और कैसे उस पर प्रश्न बनेंगे और कैसे उन प्रश्नों को हम सिर्फ देखकर चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एक दो लाइन लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आप एकदम धड़ल्ले से उड़ा सकते हैं किसी भी प्रश्न को। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। हमने बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम त्रिकोणमिति के बारे में ही जनरली पढ़ते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब त्रिकोणमिति में हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 अंश होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर इसको देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री, ठीक ना। अब एक बात बताइए, यहाँ पर अगर हम इस कोण को 45 डिग्री लेते हैं, ठीक ना। जनरली जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री पर बनते हैं। इन्हीं तीन कोणों पर जनरली आपके सवाल बनते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। अगर हम कह रहे हैं इसको 45 डिग्री, ठीक है, तो आप जानते हैं कि तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री ये तो हमारा फिक्स है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो
इन दोनों कोणों को मिलाकर, ये वाला और ये वाला, इन दोनों कोणों को मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो इन दोनों कोणों को मिलाकर 90 होगा और 90 + 90 180 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको 45 डिग्री ले रहे हैं, 45 डिग्री कह रहे हैं, तो ये जो कोण है हमारा, ये भी तो हमारा 45 डिग्री होना है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक ना, यहाँ पर 45 डिग्री है, यहाँ पर 45 डिग्री है, तो अगर हम आपसे कहें कि इसके सामने की कोण, इस 45 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी होगी, ये वाली होगी, है ना, और इस 45 डिग्री के सामने की भुजा ये वाली हो जाएगी। यानी इस 45 के सामने ये हमारा हुआ आधार, कह सकते हैं इसको, ये हमारा क्या हुआ, आधार, और इस 45 के सामने ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये नोट करिए कि बराबर कोण 45 डिग्री है, तो इनके सामने की भुजाएं दोनों बराबर होंगी। तो अगर हम इस भुजा को एक ले रहे हैं, इस भुजा को एक ले रहे हैं, तो ये भुजा भी हमारी एक हो जाएगी, यानी अनुपात कितना का बनेगा, इन दोनों में 1:1 का अनुपात बन जाएगा। ठीक है, अगर हमारी ये भुजा 3 सेंटीमीटर की है या 3 मीटर की है, तो ये वाली भुजा भी हमारी 3 मीटर की होगी। कब, जब दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी 45 डिग्री के होंगे। अब एक बात बताइए कि जब ये दोनों भुजाएं पता चल गई हमको, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको नहीं निकाल लेंगे, कर्ण को हमारे, तो कर्ण हमारा इस केस में कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और √ लगा देंगे। ठीक है, तो ये √2 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको नोट करिए, 45 डिग्री अगर है, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। फिर इसके बाद तो आप प्रश्न ऐसे उड़ाएंगे ना जैसे रॉकेट हो, है ना। देखिए ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90, इस केस के लिए देख रहे हैं 45 90, है ना। अब इस 45 के सामने का भुजा कितना है, 1 है। अगर हम इसको 1 ले लें, इस 45 के सामने की भुजा यानी लंब को हम कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो ये वाला 45 के सामने की भुजा भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम बताए हैं कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इनमें अनुपात कैसा का बना, 45 के सामने वाले की भुजाएं का अनुपात 1:1 का बन गया। अब जो 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होगी ये वाली, वो किस अनुपात में होगा, तो वो होगा √2 के अनुपात में। किस अनुपात में, √2 के अनुपात में। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, हमारा जो लंब है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो आधार भी हमारा 5 ही सेंटीमीटर का होगा, है ना, अनुपात तो दोनों का बराबर है। अब जो ये होगा कर्ण होगा, वो कितना गुना होगा, तो जब ये लंब हमारा 5 सेंटीमीटर का है, तो ये जो कर्ण है वो कितना गुना हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा, यानी ये जो है वो हमारा वो 5√2 हो जाएगा। कब, जब लंब हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा। तो इसको आपको नोट करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़, ये जो है यहाँ पर, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस अनुपात को अगर आप याद रखेंगे ना, तो आप फिर प्रश्न में अटकेंगे ही नहीं, आप नहीं अटकेंगे। ठीक है, वैसे भी ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि आपको अगर ट्रिक नहीं भी याद रहा तो आप कॉन्सेप्ट से बना ले जाएंगे। चलिए अब हम लोग केस दूसरे पर चलते हैं। तो पहले हमने क्या समझा कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और एक चीज़ और समझ लीजिए, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरे केस पर चलते हैं हम लोग।
चलिए केस नंबर दूसरा। अब केस नंबर दूसरे में अगर ये कोण हमारा 30 डिग्री का है, ठीक है, ये कोण हमारा कितने का है, 30 डिग्री का है, ये तो हमारा फिक्स होगा, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। ये कोण अगर हमारा 30 है तो बताइए ये कोण कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का कोण। अब बताइए, हम बोले थे कि छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो 30 डिग्री हमारा छोटा है किससे, 60 डिग्री से, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, छोटी होगी, और 60 डिग्री के सामने की भुजा बड़ी होगी किससे, 30 डिग्री वाले से, ठीक है। अब अगर हम 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को एक मानते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। कब, जब 30 और 60 का केस आए तो 30 डिग्री के सामने वाला कोण अगर एक अनुपात में है तो 60 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वो किस अनुपात में होती है, वो होती है √3 के अनुपात में, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो 2 के अनुपात में होती है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हमारा ये वाला भुजा यानी 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा 5√3 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी √3 गुना, और ये वाला दुगुना हो जाएगा, यानी 5 × 2 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कब, जब ये हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप ऐसे लिखिए 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, और दूसरा हमारा कोण है 60 डिग्री, और तीसरा हमारा है 90 डिग्री। अब 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को अगर हम एक ले लेते हैं तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी किस अनुपात में होगी, √3 के अनुपात में होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी दोगुनी, यानी 2 के अनुपात में होगी। ये अनुपात भी आप लोग को नोट करके एकदम रखना है, ठीक ना। ये भी आपको एकदम अच्छे से नोट कर लेना है। 30 अंश के सामने वाली भुजा को अगर एक अनुपात में लेते हैं तो 60 अंश के सामने वाली भुजा √3 के अनुपात में होगी, और 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी कर्ण जो है हमारा वो 2 के अनुपात में हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई होगी यहाँ तक। अब देखिए सवालों में आपका यहाँ पर चेंज भी कर सकता है। अगर यहाँ पर नीचे 60 दे दिया तो ऊपर क्या होगा, 30 डिग्री होगा, तब आपका बदल जाएगा। 30 अंश के सामने वाला भुजा 1 हो जाएगा 1 के अनुपात में, और इस 60 के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, √3 के अनुपात में हो जाएगी। तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं और अपने सवालों पर चलते हैं, और प्रश्न को अच्छे से पहले तो कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये जो ट्रिक हम लोग सीखे हैं इसको हम लोग लगाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा 30 डिग्री के सामने वाला अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने वाला √3 होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला 2 होगा। वही 45 में अगर जब होता है तो 45 डिग्री कोण में, तो 45 के सामने वाली दोनों भुजाएं 1 हो जाती हैं, और 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, √2 हो जाती है, यानी √2 के अनुपात में हो जाती है। समझ में आ गया। चलते हैं अपने पहले नंबर के सवाल पर। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट, सारा ट्रिक, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी के अभी, ठीक है। चलते हैं पहले सवाल पर अपने। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल ये दिया गया है, 125 मीटर ऊंचे टावर से एक कार का अवनमन कोण। अब यहाँ पर अवनमन कोण दिया है तो घबराइए मत, अवनमन उन्नयन दोनों बराबर होते हैं, तो आपका अवनमन खींचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है ना। तो आप प्रॉपर हर एक पॉइंट को देखकर चित्र नहीं भी बनाएंगे तब भी चल जाएगा, आप सीधे उन्नयन कोण बना दीजिए। क्यों, क्योंकि अवनमन और उन्नयन दोनों बराबर होते हैं, ठीक ना। तो अवनमन कोण कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। वह कार टावर से कितनी दूर है, इसको देखिए। तो सबसे पहले देखिए कि जो मीनार है वो कितना ऊंचा है, तो यहाँ पर 125 मीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मीनार बना लेते हैं। यहाँ पर कितना ऊंचा है, ये 125 मीटर, ठीक है। ये जो मीनार है वो कितनी ऊंची है, टावर ये कितना ऊंचा है, 125,
है ना, 125। अब ये हमारा ज़मीन है ना, टावर जो है वो ज़मीन पर ना खड़ा होगा, ठीक है, ये हमारा ज़मीन है। तो इससे दूर यहाँ पर इसके शिखर से अवनमन कोण कितना बनाता हुआ, 45 डिग्री। एक कार है इस बिंदु पर, एक कार है मान लीजिए इस बिंदु पर, तो इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण वो कितना बन रहा है, यहाँ पर कितना बन रहा है आपका, ये है ना। अवनमन कोण चूंकि इधर बनेगा, यहाँ पे बनेगा, लेकिन अवनमन और उन्नयन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 45 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। अवनमन कोण 45 डिग्री हो गया। अब देखिए ये तो हमारा टावर है, ये हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, आप बता ही सकते हैं। तो देखिए पूछ रहा है कि कार जो है टावर से कितनी दूर है, यानी ये हमारा कार रहा और ये हमारा टावर है, तो इसके बीच की दूरी निकालनी कितना होगा। तो आप बताइए, जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना, ये भी 45 होगा। अब हम बोले थे कि 45 जब होगा तो बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो जब अगर ये 45 के सामने वाला 125 है तो इस 45 के सामने वाला भी तो 125 होगा, ये भी तो हमारा 125 मीटर हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। वह कार जो है टावर से कितनी दूर होगी, 125 मीटर दूर हो जाएगी। यहाँ पर आपको न tan लगाने की ज़रूरत है, न cos लगाने की ज़रूरत है, न cot लगाने की ज़रूरत है। आप बस ट्रिक देखिए, ट्रिक समझ में आया हो तो यहाँ पर आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों को कर पाएंगे बहुत ही कम समय में। इसको तो आप दिमाग में भी देख के बना सकते हैं। अगर आपके दिमाग में पिक्चर बन गया है ना, यही पिक्चर जो हम यहाँ पर बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं छोटे मोटे सवालों के लिए, अगर आपके दिमाग में पिक्चर बना लिए तो आप तुरंत देखकर भी इन सवालों को बता सकते हैं, ठीक है। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। प्रैक्टिस करने से आपको हर एक चीज़ क्लियर होते चला जाता है। चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। यहाँ पर हम लोग 5-6 सवाल देखने वाले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वीडियो के अंदर। बाकी फिर अगले वीडियोज़ में हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल क्या दिया है, 200 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष से एक बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। अब सेम टू सेम पिछले जैसा बन गया। यहाँ पर एक मीनार है, कितनी ऊंची है, 200 मीटर ऊंची है। तो यहाँ पर एक मीनार हम लोग बना लेते हैं। एक मीनार कितनी ऊंची है, यहाँ पर ये 200 मीटर ऊंची है ना। कितनी मीटर ऊंची है, 200 मीटर। चलिए ये 200 मीटर। इसके शीर्ष से एक बिंदु है, उसका अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पर इसके शीर्ष से एक बिंदु है, एक बिंदु है इधर, एक बिंदु है, चलिए, है ना। यहाँ पर एक बिंदु हम लोग ले लेते हैं, एक बिंदु, और इसका अवनमन कोण कितना है, यहाँ पर अवनमन कोण ये है 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप मिला दीजिए तो अवनमन कोण यहाँ बनेगा ना, यहाँ बनेगा, लेकिन आप उन्नयन कोण को भी अवनमन कोण मान सकते हैं। तो ये वाला कोण भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो जब ये 45 है तो ये भी हमारा 45 होगा। तो आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि जब ये 200 है तो ये भी 200 होगा, क्योंकि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। तो जब दोनों 45 हैं तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि मीनार से बिंदु की दूरी कितनी है। ये हमारा हुआ मीनार, इस मीनार से इस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। समझ में आ गया होगा, उम्मीद ऐसा हम करते हैं। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर अपने। तीसरा प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री, है ना। तो देखिए एक मीनार है, एक मीनार है, तो चलिए पहले मीनार बना लेते हैं। ये हमारा एक मीनार है और इसकी तली से कितना दूरी मीटर, यहाँ पर 100 मीटर दूर, है ना। यहाँ से 100 मीटर दूर, चलिए ये 100 मीटर दूर हमारा एक बिंदु हो गया। और उसका उन्नयन कोण कितना बना रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मीटर है, ये है हमारा 100 मीटर, ठीक है। ये हमारा कितना है, 100 मीटर है। अब पूछ रहा है, बोला है कि उन्नयन कोण इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, यहाँ पर ये उन्नयन कोण आपका
30 डिग्री का बन रहा है। ये कितना बन रहा है? 30 डिग्री का, है ना। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई बताइए। तो पूछ रहा है कि ये कितना होगा हमारा। ठीक है, बात समझ में आया। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये हमारा कितना होगा? 90 बनाने के लिए इसको 60 होना पड़ेगा, यानी ये हमारा हुआ 60 डिग्री का। अब बताइए कि 30 डिग्री के सामने वाला, 30 डिग्री के सामने वाला हम आपको पूरा समझा चुके हैं। 30 डिग्री के सामने वाला का अनुपात अगर कितना है? 1 का अनुपात है, 1 का अनुपात है, 1 का अनुपात है। तो ये जो 60 डिग्री के सामने वाला है इसका अनुपात क्या होगा? √3 का अनुपात होगा कि नहीं? बता चुके हैं हम आपको। और इसके सामने वाला, इसकी खैर ज़रूरत नहीं है हमको, और इसके सामने वाला क्या होता है? अनुपात 2 हो जाता है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अनुपात √3 का मान कितना दिया है? 100 मीटर है। तो देखिए हमको क्या चाहिए? मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी इसकी ऊंचाई निकालनी है हमको, ये वाला, है ना। तो यहाँ पर देखिए अनुपात √3, इसका वैल्यू कितना है आपके पास? 100 है ना, 100 है। तो अगर हमको अनुपात 1 का मान चाहिए तो यहाँ पर अनुपात 1 का मान अगर चाहिए तो कितना हो जाएगा? 100, और इस √3 को इधर बटे में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा बटे √3। यानी अनुपात 1 का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी मीनार की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 100√3 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे बड़े आसानी से। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो हम इन प्रश्नों को देखकर भी उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझा रहे हैं अच्छे तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए, और फिर जब प्रैक्टिस करें तो कुछ भी मिस ना हो, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए यहाँ पर अगला सवाल क्या दिया है? एक पेड़ जो है आंधी में टूट गया है ना। उस पेड़ की शीर्ष भूतल से 30 डिग्री का कोण पर टिका हुआ है। एक पेड़ जो है वो बीच से कहीं से टूट गया है, और जो उसका शीर्ष है मतलब ऊपर वाला भाग वो ज़मीन पर टकराया, और ज़मीन पर टकराने के बाद कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक ना। तो और उसकी दूरी उसकी जड़ से, जो शीर्ष टकराया है उसके जड़ से वो कितना दूर है? 30 मीटर दूर है। तो चलिए इसको बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा एक ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है। अब देखिएगा यहाँ पे एक पेड़ खड़ा था, यहाँ पे ये एक पेड़ खड़ा था, और इस पेड़ का यहाँ से जो हिस्सा है ना वो टूट के और किधर आ गया? टूट के यहाँ पर ज़मीन पर टकरा रहा है ये, और टकराने के बाद ये जो शीर्ष है वो कितना एंगल का कोण बना रहा है? यहाँ पर ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण, है ना। 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर। और देखिए उसकी दूरी यानी शीर्ष हमारा यहाँ पर है, टकराने के बाद शीर्ष उसकी जड़ से 30 मीटर दूर है। जड़ हमारा यहाँ है, तो जड़ से ये जो शीर्ष है वो कितनी मीटर दूर है? 30 मीटर दूर है। तो पेड़ की ऊंचाई, अब एक बात बताइए, पेड़ की ऊंचाई तो दोनों होगी ना। जो टूटा हुआ हिस्सा है तो टूटा हुआ हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और तना वाला हिस्सा कहाँ है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इनको कुछ ना कुछ नाम दे दीजिए। चलिए ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, और ये हमारा पॉइंट सी हो गया। तो अगर हम आपसे पूछें कि जो पेड़ की ऊंचाई होगी, पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? एक तो ए बी हो जाएगी, एक हो जाएगी ए बी यानी तना वाला हिस्सा, और प्लस ये जो टूट के हिस्सा यहाँ पर गिरा है ना, ये भी तो पेड़ की ऊंचाई ही होगी, उसी में काउंट होगा। यानी हमारा कितना हो जाएगा? ए सी, है ना। तो हमको ए बी चाहिए और ए सी चाहिए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। अब बताइए जब ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि 90 बनाना है इसको। अब देखिए यहाँ पर ये जो है 30 है ना। 30 डिग्री के सामने का अनुपात कितना होता है? 1, है ना, 1 अनुपात में होता है। तो देखिए ये हुआ 1 अनुपात में, और ये हुआ 60 डिग्री के सामने वाला 30 मीटर है, यानी ये √3 के अनुपात में होता है। तो जब यहाँ पर ये √3 के अनुपात में लिख लीजिए, है ना, किस अनुपात में हुआ? √3 के अनुपात में हुआ। और ये किस अनुपात में हुआ? √1 के अनुपात में। 30 के सामने वाले को √1 अनुपात में मानते हैं, और 60 के सामने वाले को √3 के अनुपात में मानते हैं। तो जो 90 के सामने वाला है वो कितने का अनुपात हो जाता है? 2 का अनुपात हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर गौर से समझिएगा, देखिएगा।
तो यहाँ पर रूट 3 अनुपात रूट 3 का मान कितना है? अनुपात रूट 3 का मान कितना है? 30 मीटर है ना, 30 मीटर है। तो यहाँ पर अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 30/30 बटा कितना हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? इस रूट 3 को इधर ले आएंगे तो 30/√3 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 30/√3। ए बी का वैल्यू हमारे पास मिल गया। ए बी हमारा कितना आ गया? ए बी हमारा आ गया 30/√3 है ना। ये अब हमको ए सी चाहिए, तो हमारा ये जो ए बी है वो 1 का अनुपात है और ए सी कितना है? इस 1 का दुगुना है। यानी ए बी का दुगुना कर देंगे तो हमारा ए सी मिल जाएगा। तो ए सी हमारे पास कितना हो जाएगा? ए सी हमारे पास हो जाएगा इस ए बी का दुगुना, यानी ये हो जाएगा 30 दूना 60, दुगुना कर रहे हैं 60/√3 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आपस में, है ना, तभी तो हमारे पेड़ की ऊंचाई मिलेगी। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए √3 नीचे है तो ये हो गया √3 हमारा, और 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इस फॉर्म में कोई भी हमारा आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है। एक चीज़ बताइए, इस 90 को आप क्या लिख सकते हैं? 30 × 3 लिख सकते हैं ना, और इस 3 को लिख सकते हैं आप √3 × √3, है ना, √3 × √3। अब बटे में क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर हमारा 30√3 मीटर। यही हमारी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। यहाँ पर 3-4 सवाल हम लोग कर लिए हैं और ऐसे ही 3-4 सवाल और हम लोग करते हैं। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है। हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे, तभी तो आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जब समझ में ही नहीं आएगा, जल्दी वीडियो आगे बढ़ा देंगे, आपको समझ में ही नहीं आया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का, ठीक ना। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, किसी पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है ना, छाया की लंबाई। अब देखिएगा छाया की लंबाई बोल रहा है, तो चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक पेड़ खड़ा है, ये पेड़ है ना, और इसकी छाया की लंबाई, तो छाया कहाँ बनेगा? इधर कहीं बनेगा ज़मीन में, है ना, ज़मीन पर बनेगा। तो इसकी छाया की लंबाई कितनी दी गई है हमको? छाया की लंबाई 16 मीटर है। कितनी है? 16 मीटर है। ये हमारा छाया है, तो छाया की लंबाई 16 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। उन्नयन कोण देखिए, उन्नयन कोण कहाँ से बनेगा? तो इधर कहीं हमारा सूर्य होगा, तो सूर्य जो परछाई बनाएगा वो कहाँ से बनाएगा? इतना ही ना बनाएगा, ये हमारी परछाई है। और उन्नयन कोण कितना कह रहा है? तो उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए जब ये 60 है तो ये हमारा कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा, जाहिर सी बात है 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए √30 डिग्री के सामने वाला का अनुपात कितना होता है? 1 अनुपात होता है, और 60 के सामने वाला किस अनुपात में होता है? √3 के अनुपात में होता है। तो यही तो हमको चाहिए, √3 का अनुपात चाहिए। तो देखिएगा 1 का अनुपात कितना है? 16 है ना। 1 हमारा 16 के बराबर है, तो √3 कितना हो जाएगा? 16 √3 के बराबर हो जाएगा, है ना भाई। √3 गुना होगा, जैसे अगर ये 1 गुना है तो ये जो भुजा होगी वो √3 गुना होगी। तो अगर ये 16 है तो इसका √3 गुना करेंगे तो ये वाला भुजा आ जाएगा, यानी 16 √3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहीं से आप देखकर बता सकते हैं पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ पर 16 √3 मीटर हो जाएगी। आप इसको करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए अनुपात 1 का मान कितना है हमारे पास? 16 है, 16 मीटर, है ना। तो अगर हम अनुपात √3 का मान निकालना चाहें, √3 का मान, तो √3 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई। देखिए 1 में √3 का गुणा किए तो √3 आया, इसमें भी √3 का गुणा करना पड़ेगा, तब तो हमारे पास मान आएगा, यानी 16 √3 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो √3 मतलब ये वाला भुजा, 60 के सामने वाली भुजा, ठीक है। तो कितना आएगा? 16 √3 आ जाएगा।
बड़े आसान आसान से सवाल हैं। आसान तो नहीं कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं। बस ये है कि आपको ट्रिक पता चल गया है तो आसान लग रहा है। बात सिर्फ इतना है ना, बाकी आसान नहीं है, आसान नहीं है ये। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है, एक गार्ड है ना, एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंची प्रेक्षण मीनार से सूत्र की नाव देखता है। ठीक है, एक गार्ड है जो समुद्र तल से कितनी मीटर ऊंचाई मीनार है, वो 180 मीटर ऊंचाई मीनार है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समुद्र तल बना लेते हैं। तो समुद्र तल हमारा ये हो जाएगा, है ना, ये हमारा समुद्र तल है। इस समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है वो मीनार, इस समुद्र से तल से 180 मीटर ऊंची मीनार है। तो यहाँ पर 180 मीटर ऊंची मीनार हम लोग बना लेते हैं। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, 180 है। ठीक है, फिर बोल रहा है यहाँ पर एक गार्ड खड़ा है ऊंचाई पर और नाव को देखता है। समुद्र पर एक नाव है, यहाँ पर इस नाव को देख रहा है। तो उसका अवनमन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ से इसको मिला दीजिए आप, यहाँ से इसको हम मिला देते हैं। तो ये जो अवनमन कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, ये उन्नयन कोण बनेगा, अवनमन इधर बनेगा। क्योंकि अवनमन और उन्नयन दोनों बराबर होते हैं इसलिए हम डायरेक्टली यहीं पर 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक ना। तो पूछ रहा है तदनुसार वह नाव, मतलब ये वाला, उस प्रेक्षण मीनार के पाद तल से कितनी दूरी पर है। तो प्रेक्षण मीनार हमारा ये हुआ, इसके पाद तल से ये कितना दूर है इसको बताना है। तो देखिए ये अगर 60 डिग्री है तो ये हमारा कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, जाहिर सी बात है। 30 डिग्री के सामने वाले का अनुपात कितना होता है, अनुपात 1 होता है। और इसका अनुपात 60 डिग्री के सामने वाले का अनुपात √3 होता है, अनुपात √3 होता है। तो देखिए अनुपात √3 का मान कितना दिया है, यहाँ पर 180 दिया है। तो अनुपात √3 का मान दिया है हमारे पास 180, है ना, 180 मीटर। तो हमको क्या चाहिए, अनुपात 1 का मान चाहिए। तो यहाँ पर बताइए अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, इस √3 को इधर बटे में लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 180 और बटा कितना, √3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, तो अनुपात 1 का मान हो गया 180 बटा √3, यानी ये हमको मिल गया, है ना। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है तो अब इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक काम करिए, इस 180 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 180 को हम लिख सकते हैं 60 गुणे 3, है ना, 60 3 180 होता है। और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 आ जाएगा और 60 3 180 हो जाएगा। अब बटे में √3 है हमारा, तो 1 √3 से 1 √3 कैंसिल हो गया, यानी हमारा आंसर आ गया कितना, 60√3। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आप 180 बटा √3 देख के गलती से इसको मत मार दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा इसका आंसर। उम्मीद है कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों क्या दिया है यहाँ पर, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर, है ना, 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। तो पहले हम दीवार बना लेते हैं, है ना, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा क्या, ज़मीन, ये हो गया ज़मीन। और इस ज़मीन से एक दीवार है, एक दीवार खड़ी हुई है, ठीक ना। अब किस पॉइंट पर, तो यहाँ पर 10 मीटर ऊंचाई पर, है ना, दीवार में 10 मीटर ऊंचाई पर, 10 मीटर ऊंचाई पर, यानी ये कितना है हमारा 10 मीटर है। इस ऊंचाई से एक सीढ़ी टिकी हुई है, ठीक है। तो इस ऊंचाई से एक सीढ़ी को हम लोग टिका देते हैं और ये ज़मीन पर होगा तभी तो टिकेगा, है ना। कितना कोण बना रही है ज़मीन के साथ, ये जो सीढ़ी है वो 30 डिग्री का कोण, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो सीढ़ी की पाद से दूरी, मतलब ये वाला वैल्यू हमको चाहिए। तो देखिए अगर ये 30 है तो ये हमारा 60 होगा, और 30 के सामने वाला अनुपात 1 होता है और 60 के सामने वाला अनुपात √3 होता है ना। तो अनुपात 1 का मान कितना है, अनुपात 1 का मान 10 मीटर है, तो अनुपात √3 का मान कितना हो जाएगा,
√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 10√3 आपका आंसर आ जाएगा। अनुपात √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10√3 मीटर, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसी कॉन्सेप्ट पर, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर ही आपके सवाल बनते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हाइट एंड डिस्टेंस से इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बनते हैं और यही ट्रिक लगाया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।